श्रीमद्भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें 700 श्लोक एवं 18 अध्याय है। महाभारत के युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देख जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो गए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही श्रीमद्भागवत गीता है। भागवत गीता में जीवन के हर एक प्रश्नों का उत्तर समाहित है। जो मनुष्य गीता को सुन लेता है वह जीवन के सभी दुख, वासना, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, लालच जैसे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भागवत गीता मनुष्य के जीवन को बहुत ही सरल बना देता है, क्योंकि भागवत गीता में जीवन का असली मकसद बताया गया है। इससे पहले कि आप गीता के इन अनमोल उपदेशों में खो जाए, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। काल चक्र में इतनी शक्ति होती है कि वह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इस जीवन में एक पल में क्या हो जाना है और दूसरे पल में क्या हो जाना है, इसका आकलन कोई नहीं कर सकता। इस जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर एक चीज शुरू होने के बाद उसका अंत अवश्य होता है और फिर नई चीज शुरू होती है। जीवन में दुख आते हैं तो कुछ पल के बाद सुख भी आते हैं। कभी लाभ होते हैं तो कभी हानि भी होती है। कभी जय होता है तो कभी पराजय भी होता है। कभी मान होता है तो कभी अपमान भी होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह दुख को भी अस्थायी समझकर उसे अपनाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि किसी चीज को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज शुरू करता है वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रह जाते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय वह अभी से ही काम को शुरू करें। बीते कल और आने वाले कल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ना बीते हुए कल को बदला जा सकता है और ना आने वाले कल को देखा जा सकता है। मानव को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। भूतकाल में बीते घटनाओं को सोचकर एवं आने वाले कल की चिंता करके मनुष्य वर्तमान के सभी पलों को व्यर्थ गुजार देता है। जो हो गया सो हो गया और जो होगा उसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के हर एक पल का आनंद उठाना चाहिए। हर व्यक्ति दुनिया को अपने अपने नजरिए से देखता है। जिसकी जैसी नजर यह दुनिया उसके लिए उसी तरह है। दुनिया को बदलने से पहले खुद के नजरिया को बदलना जरूरी होता है। जिस दिन आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा, यह दुनिया भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। नजरिया हमारे व्यक्तित्व का बहुत अहम हिस्सा होता है। यही हमारे जीवन यात्रा की दिशा तय करता है। नजरिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। नकारात्मक नजरिया होने से व्यक्ति केवल निराशा और दुख पाता है, लेकिन सकारात्मक नजर से व्यक्ति को यह जीवन बहुत ही सरल और सहज लगने लगता है। क्रोध मानव के विनाश का कारण होता है, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित हो जाती है। क्रोध में मानव को कुछ भी आभास नहीं रहता है। क्रोध में मानव अपनों के प्रति भी गलत शब्द का प्रयोग करता है। गलत शब्द व्यक्ति को दिल से चोट पहुंचाता है, जो घाव कभी मिट नहीं पाता। क्रोध में मानव कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता और क्रोध में ली गई निर्णय हमेशा ही दुखदायी होती है। क्रोध में व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती हैं और उसका मुंह खुल जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि क्या सही और गलत है। क्रोध उसे गलत राह पर ले जाती है। इसलिए मनुष्य को क्रोध पर काबू करके मन को शांत रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, लेकिन फल प्राप्त करना मनुष्य के अधीन नहीं है। मनुष्य अगर सच्चे दिल से और कर्म को धर्म समझकर कर्म कर रहा है तो उसे एक ना एक दिन कर्म का फल जरूर मिलेगा। जो मनुष्य फल की इच्छा रख के कर्म करता है वह सुख दुख के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्म से फल प्राप्त नहीं कर पाता तो दुख उसे घेर लेती है। फल की पहली चिंता करने से मनुष्य अपने कर्म को सही से नहीं कर पाता, लेकिन जो मनुष्य बिना फल की चिंता किए कर्म को करता है उसे फल अवश्य मिलता है और वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। कृष्ण कहते हैं कि मन जिसके बारे में हम सुनते हैं लेकिन कभी देख नहीं पाते, क्योंकि मन हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अदृश्य हिस्सा है। मन ही तो है जो मनुष्य में तरह तरह के भाव को उत्पन्न कराता है और मनुष्य उसी के अनुसार व्यवहार करता है।
मन मनुष्य को अपने जाल में इस कदर फंसा के रखता है कि मनुष्य लाख कोशिश कर ले, लेकिन वह अपने मन पर काबू नहीं पा पाता। मन काफी शक्तिशाली होता है। वह मनुष्य को अपने अधीन रखता है और हमारा मन हमें चाहता रहता है। मन मनुष्य को घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने की शक्ति रखता है। मन मनुष्य को जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता, जिस कारण मनुष्य सदा जीवन के मोह माया में व्यस्त रहता है। हर मनुष्य की आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश है और उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। एक बार मनुष्य मन पर काबू पाने में सफल हो जाए तो वह जीवन के मोह माया से बहुत आसानी हट सकता है। मनुष्य का शरीर विनाशी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन मनुष्य का आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती, यह सदा अमर रहती है। आत्मा को ना कोई शस्त्र मार सकता है, ना कोई अस्त्र मार सकता है। मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा दोबारा नए शरीर में जन्म लेती है। इस प्रकार जो व्यक्ति जीवन के इस सत्य को समझ जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह व्यक्ति कभी किसी के मरने का शोक नहीं मनाता, क्योंकि उसे पता है कि केवल शरीर मरा है, आत्मा तो जिंदा है। शरीर का नाश होने के बाद आत्मा दोबारा किसी अन्य शरीर का रूप लेगी। व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वह पाप है या पुण्य, यह कार्य को करते हुए देखकर नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति किसी भी कर्म को जिस भावना से करता है, वही उस व्यक्ति के कर्म को पाप और पुण्य के रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति धन के लालच में किसी की हत्या कर देता है, वहीं दूसरा व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए किसी दुष्ट व्यक्ति की हत्या कर देता है। यहां दोनों व्यक्ति के द्वारा किसी की हत्या की गई है, दोनों का ही कर्म समान है, लेकिन दोनों का कर्म पाप का भागीदारी नहीं है। लूट के उद्देश्य से हत्या करने वाले व्यक्ति का कर्म पाप का भागीदारी होगा, लेकिन किसी के जान बचाने के उद्देश्य से दुष्ट व्यक्ति की गई हत्या पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। जिस चीज को पाने के लिए मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, जिसे पाने के लिए अपनों से बगावत करता रहता है, जिसे पाने के लिए सब कुछ कर जाता है, उनमें से कोई भी चीज मृत्यु के दौरान उसके साथ नहीं जाती। इसलिए हर मनुष्य को जीवन के इस सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। खुद पर विश्वास मनुष्य को ताकतवर बनाती है। आपकी सफलता आपके खुद के विश्वास पर निर्भर करती है। व्यक्ति अगर खुद पर विश्वास कर ले तो वह हर एक कठिन कार्य को कर सकता है। खुद पर विश्वास मनोबल को ऊंचा करती है और व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चय कर पाता है। खुद पर विश्वास करके अगर मनुष्य कर्म में लग जाए तो उस कर्म को करने में उसे आनंद आता है और निश्चित ही उसे सफलता मिलती है। आज संसार के मानव विभिन्न धर्मों में बंट चुका है और वे धर्म, संप्रदाय और भगवान के नाम पर एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि संसार में ईश्वर के कई रूप हैं और इसमें कोई भी छोटा नहीं है। परमात्मा का हर एक रूप समान है। जिस तरीके से हर एक नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, उसी तरह हर एक धर्म, मत की धाराएं परमात्मा रूपी सागर में जमा होती हैं। इस संसार के निर्माता एक ही परमपिता है। इसलिए हर एक इंसान को धर्म जात से परे एक ईश्वर की आराधना करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है वह अज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों ही एक ही है, क्योंकि बिना कर्म के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। गीता कहती है कि ज्ञान को पढ़ने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए अनुभव करना चाहिए और अनुभव करने के लिए कर्म करना जरूरी होता है। इस तरह कर्म करने से ज्ञान का अनुभव होता है। संसार में सबसे ऊंचा धर्म कर्तव्य का पालन करना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता है, उसे सुख और मन की शांति का अनुभव होता है। अपना कर्म भले ही कितना ही कष्टदायक क्यों ना हो, लेकिन अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करना दूसरे की नकल करने से श्रेष्ठ होता है। कर्तव्य मनुष्य को बेहतर बनाता है। हर एक कर्म में दोष होता है, इसलिए दोष देकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि के साथ धुआं भी होता है, उसी तरह हर एक कर्तव्य में छोटा मोटा दोष हो सकता है, लेकिन इस पर ज्यादा विश्लेषण करने से संशय और अकर्मण्यता पैदा होता है। जीवन में हर एक चीजों का संतुलन होना जरूरी है। जीवन में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, किसी भी हालात में अति नहीं करना चाहिए। जैसे दुख आने पर बहुत ज्यादा निराशा में डूबना नहीं चाहिए,
और ना ही सुख आने पर बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अस्थायी होती है। इससे असंतुलन पैदा होता है जो जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, और इससे अनावश्यक दुख और कष्ट उत्पन्न होते हैं। मन, विचार और कर्म में संतुलन बनाकर ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। कर्मों को एक रूप से देखता है। उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। ताकि सार में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है जो मनुष्य अपने को मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोग का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपनी खुद का आकलन, मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है, आखिरकार वैसा ही बन जाता है। मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग्य कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता न करके अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। किसी भी चीज की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यह किसी भी प्रकार की अधिकता हो सकती है, कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम। हमें कभी भी किसी भी चीज की अति करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना है, बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक मनुष्य अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाकर रख सही है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको यह बात भी बता दे, मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति और ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो, तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते ही है। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए।
लोग सदैव ही हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेश की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज, यह हमेशा संदेह करना, मनुष्य को दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वहीं जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करती है। और शक करने वाला इंसान के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहता। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही उसका दुश्मन बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। गीता सार के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। मनुष्य को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वहीं कोई पीपल को पूज रहा है तो कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं वे लोग पूर्ण सी जद योगी माने जाते हैं। वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। जो लोग दूसरी की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करें तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। आपने अक्सर यह सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में भी यह कहा भी गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वहीं इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है
या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं। ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है, और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। जी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। बुरे कर्म करने वाले, सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों वाले होते हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में जो भी उपदेश दिए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चय ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं।